गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर जो होगा वो मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है। तो इससे पहले क्लास 7 में थोड़ा बहुत आपको समझाया गया होगा, बट आज आपको इसको पूरी तरह से क्या करना है, पढ़ना है कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। तो मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटम के बारे में, ठीक है। क्योंकि बिना एटम के जो होगा वो एलिमेंट नहीं बन सकता, और बिना एलिमेंट के ये जो हम एलिमेंट पढ़ते हैं उनमें मेटल एंड नॉन मेटल आता है। तो बताया जाता है कि टोटल जो होते हैं वो 118 एलिमेंट होते हैं, जिनमें से 94 जो होते हैं वो नेचुरल यानी नेचर की तरफ से क्या किए हैं, पाए गए हैं। अब उन 118 में से हमको मेटल पढ़ना है, नॉन मेटल पढ़ना है, और थोड़ा सा शॉर्ट वे में हमको क्या करना है, मेटोलाइट पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटम के बारे में कि एटम क्या होता है। एटम तो बताया जाता है कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। ये भी आपको अपर क्लास में थोड़ा सा बताया जाएगा, बट अभी सिर्फ आपको जो पढ़ना है, जो आपकी सिलेबस के हिसाब से, बस वो इतना है। एटम है, एटम के बारे में पढ़ना है, फिर एटम से क्या होता है उनके बारे में पढ़ना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एटम के बारे में, ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एटम। अब उसके बाद जब हम एलिमेंट पढ़ेंगे तो इन्हीं एटम से मिलकर जो होता है वो एलिमेंट बनता है। बस एलिमेंट जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, यानी जो सिर्फ एक एटम यानी सिंगल एटम से या प्योर फॉर्म ऑफ एटम से जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो जिसके बारे में हम लिख सकते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो हम लिख सकते हैं ए प्योर सब्सटेंस that consists of only one kind of atom। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमको एटम पढ़ना था, क्योंकि बिना एटम के एलिमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे बताया गया कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट होता है, जो कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये होते हैं, ठीक है। कंसिस्ट करता है एक एटम, लेकिन इनके बारे में अभी हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस थोड़ा सा जान लीजिए, बस हमको जो पढ़ना है वो आपके सामने है। एलिमेंट ए प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम कॉल्ड एलिमेंट। तो ये हो गया एलिमेंट। तो जिसमें बताया था कि एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट, यानी एलिमेंट को हम छोटी छोटी यूनिट में ब्रोक नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एलिमेंट कैन नॉट बी broken down in smaller unit। ये हुआ, यानी कुछ पॉइंट है। दीज एलिमेंट आर सेड टू बी द बेसिक यूनिट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस की बात करें, ठीक है, तो एलिमेंट से ही मिल करके जो होते हैं वो सब्सटेंस जो होते हैं वो हमारे बनते हैं। तो बताया जाता है कि इन नेचर, जैसे हम यहाँ पे और लिख सकते हैं, देयर आर, यहाँ पे और लिख सकते हैं कि देयर आर 118 एलिमेंट नोन टिल डेट, यानी अभी तक हमने 118 एलिमेंट के बारे में क्या किया है, पढ़ा है, या फिर हमको मतलब मिला है। आउट ऑफ दिस 94 एलिमेंट
इज फाउंड इन नेचर। 118 में से जो 94 एलिमेंट है वो हमको क्या है, नेचर से क्या किए हुए हैं, मिले हुए हैं। फिर उसके बाद बताया गया कि लॉइजर जो थे हमारे क्लासिफाई ऑल एलिमेंट इनटू मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटलाइट ऑन देयर बेसिस प्रॉपर्टी। यानी अगर हम बात करें, जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, इनको हम यहां पे लिख दे रहे हैं LAVOISIER। इन्होंने क्या किया था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट क्लासिफाइड। यानी इन्होंने क्या किया था, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट को क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। तो जो हमें आज बेसिक पढ़ना था वो आज इतना था कि एटम के बारे में पढ़ना था। तो आपको एटम के बारे में बता दिया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट या फिर एन एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में पढ़ना था, ए प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो बताया गया कि एलिमेंट कैन नाइदर बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट। There are 118 elements known till the date. Out of these, 94 are found in nature. तो ये तो था हमारी बेसिक नॉलेज जो आज आपको बताना था। तो उसके बाद हम जा रहे हैं पढ़ने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल का मतलब होता है बाहरी तौर पे, यानी जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं भौतिक, यानी जो आपको दिखाई कैसा देता है। तो उसमें हमको पहला पढ़ना था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये हेडिंग हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की पढ़ेंगे। तो जिसमें बहुत सी पॉइंट बताए जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल के बारे में, कि बताया जाता है पहला पॉइंट जो है वो है लस्टर का, फिर दूसरा पॉइंट है डक्टिलिटी, तीसरा पॉइंट है मेलाबिलिटी और लास्ट पॉइंट है सोनरस। तो हमें एक एक के बारे में पढ़ना है कि लस्टर क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होती है और सोनरस या फिर मेलेबिलिटी होती क्या है। तो अगर हम लस्टर की बात करें तो जैसे कि आपको इसे प्रीवियस क्लास में 7 में भी पढ़ा होगा, 6 में भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सी चीज है किसी भी मेटल के लिए। उसमें आपको समझाया गया था कि जब हम किसी चीज को कट करते हैं, जब कोई चीज कट होती है तो फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल है कैरेक्टरिस्टिक शाइनिंग। यानी जब कोई मेटल कट होता है तो हम एक एक पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम लस्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक के बारे में। तो हम यहां लिख सकते हैं कि फ्रेशली कटिंग सरफेस ऑफ मेटल is characteristic of shining। यानी हम देखते हैं कि जब हम किसी मेटल को कट करते हैं तो उसका जो एंड पॉइंट होता है, जो एंड होता है, वो चमकता हुआ नजर आता है। तो जो शाइनिंग पार्ट ऑफ द एनी मेटल आफ्टर कटिंग इज कॉल्ड लस्टर। यानी जो मेटल को कट किया जाता है, मेटल को कट करने के बाद जो उसका शाइनिंग पार्ट होता है, जो चमकता हुआ नजर आता है, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, लस्टर मेटल के अंदर पाई जाती है। नॉन मेटल के अंदर जो ये लस्टर वाली प्रॉपर्टी पाई नहीं जाती। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो थी लस्टर की थी, उसमें आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि बुक में दिया हुआ है कि फ्रेशली कटिंग सरफेस ऑफ मेटल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शाइनिंग। यानी किसी मेटल को कट किया जाए और कट करने पे अगर वो चमकता हुआ नजर आता है, ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टी कहलाती, जो कैरेक्टरिस्टिक कहलाती, वो क्या कहलाती है, लस्टर कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, उसके बाद आपको बताया गया था मेलेबल, यानी दूसरी प्रॉपर्टी मेलेबल की। तो बताया जाता है मेलेबल वो प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ
एनी मेटल दैट कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ घरों में चद्दर लगती है, टीने की चद्दर या फिर इस तरीके की बहुत ही चीजें देखते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम फॉयल को हम देखते हैं रैप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इतनी पतली कैसे होती है? तो बताया जाता है कि मेटल के अंदर एक और प्रॉपर्टी पाई जाती है कि मेटल को हम पीट पीट कर थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल, अगर आपके पास मेटल की पिन हो, ठीक है, पिन तो आप जानते होंगे, स्टेपलर पिन ले लीजिए, टेबल पिन, कोई भी पिन ले लीजिए, उसको क्या करिए, हैमर यानी हथौड़े से पीटिए, तो हम देखते हैं कि वो चिपटी होती रहती है। यानी जितना हम उसको पीटते जाएंगे वो लास्टली उतना चिपटी होती चली जाएगी। नहीं समझ में आता तो किसी आयरन स्मिथ की दुकान पे चले जाइए, लोहार की दुकान पे चले जाइए, तो हम देखते हैं कि लोहार करता क्या है, जब हम उसको कोई आयरन रॉड देते हैं, कहते हैं इसको खुरपी या खुरपा चेंज कर दो, तो वो क्या करता है, गर्म करता है और हथौड़े से पीटता रहता है। तो हम देखते हैं कि लास्टली वो चेंज हो जाती है, बिखरती नहीं है, चिपटी होती जाती है। तो बताया वही जाता है कि मेलेबल जो होता है वो प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच, यहां हम लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी चेंज इनटू थिन शीट आफ्टर बीटिंग। यानी मेटल को अगर हम पीटते रहे तो वो एक पतली थिन शीट में चेंज हो जाएगा, और यही पूरी प्रॉपर्टी, यही पूरा प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है, मेलेबल कहलाता है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था डक्टिलिटी, फिर हमने थर्ड वन लिखवाया था क्या, डक्टिलिटी की। अब बताया जाता है कि डक्टिलिटी वो प्रोसेस होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच चेंज इनटू थिन वायर। जैसे कि हम घर में देखते हैं कि हमारी जितनी भी वायरिंग होती है वो मेटल वायर की होती है। उसका रीजन है क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल से ही जो होती है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कंडक्ट करती है। इसीलिए हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, फिर जो वायर होते हैं वो मेटल के बने होते हैं। अब कॉपर का होता है, एल्युमिनियम के होते हैं, इस तरीके के वायर होते हैं। तो हम देखते हैं कि अब जो हमने वायर देखा उसके अंदर हमको पतली पतली वायर नजर आते हैं। आखिर वो किस में चेंज होते हैं, वो कैसे चेंज होते हैं? तो बताया जाता है कि मेटल की एक और प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के थ्रू हम उनको किस में चेंज करते हैं, वायर में चेंज करते हैं। तो उसी चीज को बताया, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यहां हम लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच they can be drawn into wire। बताया जाता है कि डक्टिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के थ्रू हम मेटल को चेंज करते हैं इनटू थिन वायर। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो हमारे घरों में है, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो उसी चीज के बारे में क्या किया है, बताया गया है। डक्टिलिटी हो गया। उसके बाद आता है सोनरस। क्या आता है, सोनरस आता है। उसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है कि सोनरस होता क्या है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है किचन में अगर कोई मेटल की प्लेट, स्टील प्लेट गिरती है तो हमको बाहर रूम तक सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है? क्योंकि मेटल के अंदर प्रॉपर्टी है रिंगिंग साउंड की, यानी उसमें से जो साउंड होता है वो रिंगिंग साउंड निकलता है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी ये नहीं है। जैसे हम स्कूल, सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे स्कूल बेल है कि स्कूल बेल जो होती है वो हमारे स्कूल के किसी कॉर्नर में टंगी हुई होती है, लेकिन जब बेल लगती है तो वो हमको क्लास तक सुनाई देती है। उसका रीजन है क्योंकि मेटल के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी है, किस चीज की प्रॉपर्टी है, सोनरस प्रॉपर्टी है। तो उसी चीज को बताया गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड
ठीक है, यानी मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, इसको हम और करके लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी थ्रू मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल थी कि मेटल को हम भौतिक या बाहरी तौर पे ऐसे देख सकते हैं या फिर हमको पता चलता है। एक और लिख सकते हैं 5वीं, हार्ड टू टच। हार्ड टू टच यानी छूते हैं तो वो सख्त होती है, कठोर होती है। जिसमें एक मेटल है जिसका नाम सोडियम है। बताया जाता है कि सोडियम जो है वो इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसको नाइफ से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया जाएगा। तो बट आज की वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बताएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल बताएंगे। दैट्स ऑल।